नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। आज के इस टॉपिक में ये जो टॉपिक है आज का, राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन। दोस्तों, राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से संबंधित एक या दो प्रश्न आपको हर परीक्षा में मिलेंगे। और सबसे जो बड़ी समस्या है कि प्रजामंडल जैसे 20 जो प्रजामंडल प्रमुख प्रजामंडल है वो 20 है, तो उनके सन याद कैसे करें। और परीक्षा में सीधे के सीधे क्वेश्चन आते हैं कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। तो ये सबसे बड़ी दुविधा छात्रों में रहती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के देखने के बाद में आपको कभी नहीं लगेगा कि राजस्थान के प्रजामंडल के जो स्थापना का या गठन का जो सन है वो हमें याद नहीं है। पूरी गारंटी से मैं ये बात बोल सकता हूँ कि आज का ये वीडियो जो ग्राफिक और ट्रिक्स से जोड़कर कंबाइन करके बनाया गया है, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कभी भी नहीं मिलेगा। और मैंने आपके लिए मेहनत करके तैयार किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करके हमें मोटिवेशन देवें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में अपने रजिस्टर में नोट कर लेना जो मैंने बातें आपको बताई। कभी भी परीक्षा देने जाओ उससे पहले एक बार रिवीजन कर लो, कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। राजस्थान के प्रजामंडल के आंदोलन जो हुआ था उसमें जो प्रजामंडल बने थे उनके हमें सन याद करने और कैसे याद करने, बहुत ही मजेदार ट्रिक्स होगी दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आपको पहली ट्रिक में, ये टोटल 6 ट्रिक है, इसमें से 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार चलेगी। और ये 6 ट्रिक देखने के बाद में आप सभी जो 20 प्रजामंडलों की सन है जो अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। तो जयपुर और बूंदी प्रजामंडल, दोस्तों सबसे पहले जयपुर और बूंदी प्रजामंडल का जो हमें सन याद करना है, तो इसमें सन है इसका जो 1931। थोड़ा ध्यान रखना कि जयपुर जो प्रजामंडल है इसका जो पुनर्गठन हुआ था वो 36 में भी हुआ था, लेकिन ज्यादातर यही परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो जयपुर और बूंदी दोनों की स्थापना कब हुई? 1931 में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो चित्र आपके सामने इधर की तरफ बनाया, ये क्यों बनाया ना? ये आपको याद करने के लिए बनाया दोस्तों। आपको याद करना है 31। ठीक है, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि खेल के मैदान में दौड़ का जो मैदान होता है उसमें इस प्रकार आपको ट्रैक दिखाई देते हैं ना, ऐसा है ना, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। क्योंकि दौड़ के अंदर जैसे 3 नंबर तक जो रहते हैं खिलाड़ी दौड़ में आगे, उन्हीं को विजेता घोषित किया जाता है। तो महत्व कितने का है? 1 2 और 3। ये बात आपने समझ ली। अब ये देखिए, जो इस खेल में दौड़ में जीतेगा उसकी जय होगी। क्या होगी? जय। और उसको क्या इनाम में बूंदी मिलेगी। क्या मिलेगी? बूंदी मिलेगी। तो जो खिलाड़ी है वो खेल में जीतेगा उसकी क्या होगी? जय, और उसे मिलेगी बूंदी। अब देखिए 1931 अपने 31 किस प्रकार बनाएंगे? वो इस प्रकार बनाएंगे कि मैदान में, खेल का मैदान, उसमें जो दौड़ के ट्रैक होते हैं वो 3 तक होते हैं। तो टोटल ट्रैक कितने इसमें जो 1 2 3 क्रम कितना होता है? 3 तक, है ना, जिनको विजेता घोषित करना है। तो 3 सबसे पहले हमने लिया, 3 ये आ गया ना, 3। उसके बाद में इन तीनों में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? पहले वाले की, क्योंकि पहले वाला विजेता घोषित होगा। तो आपको 3 1 टोटल तो 3 विजेता हुए घोषित, उनमें से एक सबसे पहला है जो उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू रही। तो आपको याद रखना है कि गुरुजी ने याद करवाया था कि जैसे जो जीतने वाला वो तो जयपुर हो जाएगा इससे, और उसको इनाम मिलेगा बूंदी। तो 1931। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मैंने जो संकेत दिया है आपको कि परीक्षा में आ गया कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो आपको सीधी बात याद हो जाएगी कि सर ने बताया था कि जय वाला जो फार्मूला है जयपुर और बूंदी वाला, है ना, वो उसमें 3 ट्रैक, वो जो बताया था क्रमानुसार 3 खिलाड़ी विजेता घोषित होते हैं। उनमें 3 की वैल्यू बताई, 1 की बात बताई, तो क्या हो गया? 31, है ना।
इसी प्रकार दूसरी ट्रिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। दूसरी ट्रिक भी शानदार रहने वाली है। इस ट्रिक में शामिल होंगे हाड़ौती, मारवाड़ और सिरोही। सबसे पहले तो ये देख लो कि इनकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1934 में। इसका भी मजेदार किस्सा है। ये दोनों ट्रिक मैंने कमांड आपको बताऊंगा, जिससे आपको पहली व दूसरी क्रमानुसार भी याद हो जाएगी, ठीक है। इसमें हुआ ऐसे कि ये इधर मासी है, ये क्या है, मासी, और ये इसकी बेटी है ना। तो इन दोनों में बहुत प्रेम था। तो मासी ने इस बेटी को पुकारा, तो इसने क्या कहा, बच्ची ने हाँ मासी, क्या कहा, हाँ मासी, जैसे कहते हैं हाँ जी मासी, तो हाँ मासी। तो आपको ये याद रखना है कि इस ट्रिक में क्या आएगा, किस प्रकार आएगा। हा से बनेगा हाड़ौती, और माँ से बनेगा मारवाड़, और सी से बनेगा सिरोही। ये तो आपको पता लग गया कि 3 प्रजामंडलों की इकट्ठी जो ट्रिक है वो इस प्रकार बनेगी, हाँ मासी। और अब ये 34 आपको सन याद करना है। सीधी सी बात है दोस्तों, आपको मैं सीधी सी बात बता देता हूँ। 31 में स्थापना हुई जयपुर बूंदी की, और ये 34 में हुई हाँ मासी वाली ट्रिक की। आपको करना क्या है, 3 है, ये जो 3 31 में दिया वो तो सीधा का सीधा रखना है। 19 तो आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 सीधा का सीधा, और इस 3 में 1 जोड़ दो, कितना होगा, 3 और 1 4, और यहाँ क्या लगा दिया, 4। तो आपको ये बात वीडियो की जो छवि है आपके दिमाग में वैसे की वैसे याद रहेगी कि गुरुजी ने 2 नंबर ट्रिक बताई थी हाँ मासी वाली। उसमें जयपुर बूंदी प्रजामंडल के जो दोनों 1 3 है उसको सीधा रखना था, और 3 और 1 को जोड़ के ये 4, तो 34 था। आपको ये बात जरूर याद आ जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ये जो ऊपर के 5 प्रजामंडल है, तो इनके जो आपको सन अच्छी तरह याद हो गए होंगे। इसके बाद आगे की ट्रिक देखते हैं। अब देखिए 3 नंबर ट्रिक। दोस्तों सभी ट्रिक है मजेदार रहने वाली है। ऐसा आपने यूट्यूब पर कोई भी वीडियो नहीं देखा होगा जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको जीवन भर याद रह जाएगा। अच्छी तरह से इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए आप, और अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए, बस इतना ही काम है। 3 नंबर ट्रिक है, इसमें प्रजामंडल आएंगे बीकानेर और धौलपुर। इनका जो स्थापना का जो सन है वो है 1936 ईस्वी, 1936। आपको कैसे याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जिस प्रकार ये चित्र आपको मैंने दिखाया है सामने ना, इसमें यह कि चित्र में किसी मकान की छत दिखाई है, ये ऊपर का हिस्सा है छत का, और ये साइड में कपड़े सूख रहे हैं ना, कपड़े सूख रहे हैं। अब क्या है कि बाजार में कई बार बिका हुआ माल, जैसे बिके हुए कपड़े आते हैं दिल्ली वगैरह इधर से ना, आपने देखे होंगे बाजार में ढेर लगा के रखते हैं कि सेकेंड हैंड कपड़े, यूज किए कपड़े, तो अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, वो भी कई बार अच्छे रेट पे मिल जाते हैं। मैं भी एक बार ले आया था खरीद के, कोट लाया था सर्दियों में, लेकिन उसको 4 साल तक पहना फिर भी वो फटा नहीं। तो कई बार बड़ा फायदा होता है इन चीज़ों से दोस्तों। तो इसमें ट्रिक आपको याद रखनी है, बिका माल 2 छती पर। छती का मतलब छत पर। तो बिका हुआ माल, जैसे मान लो कोई कपड़े खरीद के लाया घर पे, अच्छे घर का बंदा है, और वहाँ से वो यूज किए बढ़िया कपड़े उसको मिल गए, तो वो खरीद के ले आया। तो उसके मतलब घर पे आते ही उनके घरवाली ने छत पर जाके उसको धोए कपड़े, कि बिना धोए कोई देख ना ले आस पड़ोस वाली, और पड़ोसन बोल दे कि आप पति पुराने कपड़े उठा ले बाजार से, है ना। इसलिए वो क्या करती है कि बिका हुआ माल जो कपड़े थे धो छती पर, धोना है इनको, छती का मतलब छत पर। और यहाँ पे ये चित्र में दिखाया गया है कि ये सूख रहे हैं कपड़े, है ना, जैसे मैंने आपको बात बताई। अब आपको प्रजामंडल दोनों की जो सन है वो याद हो गए। बिका से क्या होगा बीकानेर, और धो से क्या हो जाएगा धौलपुर, है ना। बिका माल वाली आपको कहानी याद रहेगी। आपको सीधा पता है कि 36 से क्या होगा 36 से क्या होगा 36। आपको सन याद हो गया दोस्तों 1936। तो बिका हुआ माल आपको मैंने ट्रिक बताया, बिका से बीकानेर और धो से धौलपुर, है ना। कहाँ दोनों उन बिका हुआ माल को छती पर, छती का मतलब 36, 36 से क्या हो जाएगा 36। तो आपको ये यकीन हो गया होगा दोस्तों कि ये आपको बीकानेर धौलपुर वाले जो प्रजामंडल इनके सन आप कभी नहीं भूल पाओगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अगली ट्रिक की ओर बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, बड़ी शानदार ट्रिक है, ये भी बेहतरीन, मज़ा आ जाएगा इस ट्रिक को सुनने के बाद में। आपके लिए मेहनत की है दोस्तों। बस ये है कि इस वीडियो को आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पर हर हालत में आपको शेयर करना है, ताकि आपके लिए मैं इससे भी बेहतरीन ग्राफिक और ट्रिक्स के माध्यम से चीज़ें लाता रहूं और आपको जरूर परीक्षा में ये जो भी प्रश्न आए वो आपके बिल्कुल सही हो। तो दोस्तों, इस चौथी ट्रिक में क्या है कि आपको एक तो मेवाड़ प्रजामंडल, एक अलवर और एक भरतपुर और साबुरा करौली। अब आप कहेंगे सर इसमें तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे कर दिए। कोई बात नहीं, आपको कहानी ऐसी सुनाऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल और भरतपुर प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल और करौली प्रजामंडल, इन सभी की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। भाई बात तो ठीक है, 1938 में। आपको बात क्या याद रखनी है, वो बात देखिए आप। ये आपको दूल्हा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है दूल्हा, दूल्हे की वेश में। अब क्या है, इस लड़के की शादी हो रही थी। तो शादी में क्या है कि मामा जी वगैरह, जो नाना और जो मामा भात वगैरह लेके आता है ना, आपने रस्म सुनी होगी शादी के अंदर भात लेके आते हैं। तो ये बंदा थोड़ा नए स्टाइल का था, तो जैसे वो भात लेके आए मामा जी थाल भर भर के, तो आते ही ये बंदा क्या है, अड़ गया। ये बंदा अड़ गया, क्यों अड़ गया? क्योंकि थोड़ा ये लालची स्वभाव का था, है ना। ये क्या कहता है अपने मामा वगैरह नाना वगैरह से कि मैं वर वर का मतलब क्या हो गया? दूल्हा। कि मैं वर हूं, बात पूरा करो। क्या करो? बात, जो बात लाते हैं ना बात भरने के लिए, बात पूरा करो। उसके बाद में खाने पीने का प्रोग्राम है ना दोस्तों। तो इस ट्रिक से मजा भी आ जाएगा दोस्तों। 1938 आपको याद रखना है। 38 वो कैसे याद रखना है? अड़ गया बंदा, ये जो बंदा दूल्हा है ये अड़ गया। ये क्या कहता है कि मैं वर हूं, मैं दूल्हा हूं, बात पूरा करो, है ना, बात पूरा करो। तो ये सन तो ऐसे याद होगा कि अड़ गया था ये बंदा। अड़ से क्या हो जाएगा? 38। क्या हो जाएगा दोस्तों? 38। अब कई मानव ये सोच रहे होंगे सर अड़ तो 48 में लगता है, 68 में लगता है। अरे तो भाई मेरे 48 और 68 में तो लेना देना नहीं है प्रजामंडल का। प्रजामंडल जो झालावाड़ था वो लास्ट में 1946 में तो एंड हो गया, काम ही कहानी खत्म हो गई। तो 46 से पहले तो अड़ से क्या बनेगा? कोई 18 थोड़ी बनेगा, कोई 28 थोड़ी बनेगा, 38 ही बनेगा अकेला। तो अड़ गया बंदा, तो अड़ से आपको क्या बनाना है? 38। और ये जो प्रजामंडल है वो इस ट्रिक से याद रखने हैं आपको कि मैं वर हूं, बात पूरा करो। मैं से क्या हो जाएगा? मेवाड़। वर से क्या हो जाएगा? अलवर। और बात से क्या हो जाएगा? भरतपुर। बात से भरतपुर। और पूरा से क्या हो जाएगा दोस्तों? शाहपुरा। और करो से क्या हो जाएगा दोस्तों? घूम जाओ और ये करौली दोस्तों। तो ये 5 के 5 प्रजामंडल 1938 में स्थापित हुए। बंदा अड़ गया था इसलिए अड़ से 38 हो गया। उसकी बात क्या थी? इस बंदे ने क्या बात बोली थी दूल्हे राजा ने, वर ने, कि मैं वर, बात पूरा करो। और इसी ट्रिक से आप पूरे के पूरे 5 प्रजामंडल बना दोगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मजा आया ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे की ट्रिक में देखते हैं। 2 ट्रिक और बच गई। राजस्थान के प्रजामंडल के सन बिल्कुल खल्लास दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे की ट्रिक में देखते हैं। 5 नंबर की जो ट्रिक है दोस्तों, ये भी जोरदार है दोस्तों। इसमें क्या है कि आपको प्रजामंडल मिलेंगे 2। कौन कौन से? कोटा और किशनगढ़। कोटा और किशनगढ़ 5 नंबर की ट्रिक है दोस्तों। आपको याद रखना है 1939। ट्रिक याद रखनी है, कोट पर किस उताली से। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब ये महिला आपको दिखाई दे रही है ना, महिला आपको दिखाई दे रही है। ये जो चित्र में महिला अपने छोटे बच्चे को ऐसे खिला रही है ना। तो अब ये बच्चा छोटा है, तो छोटा बच्चा होता है तो माँ उसके चेहरे पर किस करती है, कभी नाक पर, कभी माथे में, कभी गाल पर, तो किस करती है बच्चे को ना। अब ये बच्चा धीरे धीरे करता करता बड़ा हो गया तो ये कोट पैंट पहनता है, तो माँ को बड़ा अच्छा लगता है। तो वो जल्दी इतना ज़्यादा उत्साह है अपने बच्चे को इतना सुंदर देखकर कि उस पर कोट पे किस कर लेती है ना, यहाँ पे कोट पे करती है ना माँ। तो उनका ममत्व होता है माँ का, तो यहाँ भी कर लेती है वो किस।
यहाँ भी कर लेती है। कोट पर भी, कोट पहनकर वो खुश हो जाती है, कोट पहना हुआ बच्चे को देखकर खुश होती है कि मेरा बच्चा कैसा लग रहा है दोस्तों। बस तो आपको कोटा और किशनगढ़ वाले प्रजामंडल के सन याद। 1939, ये 39 कैसे बना? कोट पर किस उताली से। अब देखो कोट है उससे बन गया कोटा और किस से बन गया किशनगढ़। उताली मैंने ऐसे लिखा है जैसे अपने नॉर्मल मारवाड़ी या जैसे भाषा में बोलते हैं ना कि कोई काम है वो उताली से कर, जल्दी से कर, कहते हैं ना उताली से कर। तो उताली से क्या हो जाएगा? 39। उताली से क्या हो जाएगा? 39। तो कोट पर किस, उताली का मतलब जल्दी से करती है माँ ना बच्चे के, किस पर? कोट पर किस। तो आपको दोनों प्रजामंडल भी याद हो गए कि उनका जो सन है 1939। कोट पर किस कैसे किस प्रकार करती है माँ? उताली। उताली का मतलब जल्दी से, है ना। उताली उताली चाल मारा भवरा, वो एक गीत है राजस्थानी, है ना। तो 1939 आपको याद हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों लास्ट और छठी ट्रिक्स, जिसके बाद आपके पूरे प्रजामंडल ओके। चलिए दोस्तों अब आप चित्र को देख रहे होंगे दोस्तों कि यार सर ने ये तो अब की बार तो कमाल कर दिया। छठे नंबर की ट्रिक में सारे के सारे 3 और 3 6 के 6 प्रजामंडल डाल दिए। अब इनको याद कैसे करें? इनको भी याद करने का तरीका है भाई साहब, तैयार करो आप मेरे प्यारे लाडलो, पढ़ो तो सही एक बार, आपको सब कुछ याद होगा। अब ये आपको याद रखना है कुशलगढ़ है 1942, 19 तो लगा ही दोगे सभी, इनके आगे नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बांसवाड़ा 1943, है ना। डूंगरपुर है वो 1944, प्रतापगढ़ है 45, जैसलमेर है 1945 और झालावाड़ 1946। जैसा मैंने आपको बताया ये झालावाड़ जो प्रमुख प्रजामंडल लास्ट में 46 तक, उसके बाद आपको कुछ याद नहीं करना, है ना। तो ये कुशलगढ़ और बांसवाड़ा डूंगरपुर ये कैसे याद करें? देखो दोस्तों बिल्कुल ये आसान है, ये ट्रिक मैं आपके सामने जो बता रहा हूँ ना इसका ध्यान रखो बस, और कुछ नहीं करना आपको, बस इसका ट्रिक का क्रम थोड़ा ध्यान रखना, उसके बाद में आपको सब कुछ याद हो जाएगा। सबसे पहले तो प्रजामंडल मैं बना देता हूँ कि कैसे बने। कुछ बोस डरते, है ना, प्रताप से, मतलब किसी कोई तगड़ा बंदा है उसका प्रताप है, उसका पूरा जोर है एरिया में, है ना। तो कुछ बोस होते हैं ना वो भी डरते हैं किससे? प्रताप से। जैसे कौन से लोग? जैसे झालर होते हैं वो बोस। क्या होते हैं वो बोस? झालर। कि कुछ बोस डरते प्रताप से, आपको बात ये याद रखनी है कि कुछ बोस डरते प्रताप से जैसे झालर। तो वो बोस झालर होते हैं वही डरते हैं ऐसे, है ना। तो बस आपको ट्रिक याद रखनी है, सारे प्रजामंडल याद हो जाएंगे। अब सारे कुछ से क्या हो जाएगा दोस्तों? कुछ से हो जाएगा कुशलगढ़, है ना, कुछ। उसके बाद में बोस से क्या होगा? बांसवाड़ा। डरते से क्या होगा? ये डूंगरपुर, है ना। और प्रताप से क्या होगा? प्रतापगढ़। और जैसे से क्या होगा? जैसलमेर। और झालर से क्या होगा? झालावाड़। ये तो हो गए प्रजामंडल। सन देखो आपको कैसे याद रखने हैं। इसकी शुरुआत करनी है 1942 से। अब एक प्यारा लाडला बोल रहा है कि ये 42 कैसे याद करें? सबसे पहले कभी परीक्षा में भूल जाए तो सारा क्रम गड़बड़ हो जाए। तो भाई मेरे एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। एक पिक्चर आई थी, कौन सी? 1942 एक लव स्टोरी आई थी ना, है ना। लव स्टोरी आपने कभी देखी होगी। ये किसकी थी? अनिल कपूर की। अनिल कपूर की। उसका आपने गाना भी एक सुना होगा कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। तो आपको बस याद रखना है 1942 से लव स्टोरी। आपको बात बताई थी, क्रम है 1942 से शुरू करना, है ना। तो आपको ये क्रम कहाँ से शुरू करना? 1942 से। कुशलगढ़ 42, 1942, बांसवाड़ा 43, डूंगरपुर 44, प्रतापगढ़ 45, है ना। 42, 43, 44, 45। अब आप कहोगे सर ये 45 फिर आ गया, ये कैसे? अरे तो मेरे भाई जैसे अपने उदाहरण वगैरह लिखते हैं ना, जैसे लिखते हैं ना, जैसे, तो जैसे उदाहरण लिख दिया तो इस जैसा ये हो गया, क्योंकि इसके आगे अपने जैसे लिख रहे हैं तो ऐसा ये होगा। जैसे अपने उसकी कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ऐसा जैसा और लिख रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं, तो 45 से 2 बार आ जाएंगे ना, 1945 45। प्रतापगढ़ और जैसलमेर
दोनों का स्थापना का जो सन है 1945, और जो झालावाड़ है 1946, लास्ट में कितना है 1946। तो आपको दोस्तों ये पूरे के पूरे जो प्रजामंडल है वो उनके सन अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। आप इनको 1 या 2 या 3 बार एक बार वीडियो देख लीजिए और अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप कमेंट में मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ बताएं, और आपको अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर कुछ लिखें। उन्हीं आपके शब्दों को हम पढ़कर खुश होते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे लाडले कुछ सीख रहे हैं, तो हम भी कुछ नए और इससे भी बेहतरीन क्वालिटी की वीडियो आपके सामने अलग अलग लेके आएंगे। दोस्तों इन राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित कम से कम 10 वीडियो डाले जाएंगे, और सभी 10 वीडियो में आपको अलग अलग मैटर मिलेगा। अब इसमें आपको पूरे सन याद करवा दिए प्रजामंडल के, इसके बाद में वीडियो होगा उसमें पूरे जो प्रजामंडल के संस्थापक कौन है ना, और गठन किसने किया था जैसे, और अध्यक्ष वगैरह कौन बने थे, उनकी डिटेल भी उन वीडियो में होगी। तो ज़रूर आप चैनल पर उन वीडियो को देखें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।